वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को भारत की ये 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश आगे और तब बढ़ेगा ना जब हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और स्किल्स वर्कर जब उभर कर सामने आएंगे, जब ये सारा चीजें ठीक होगा। हम जब दुनिया को जब सामान बेचे ना तो हम ट्रेड सरप्लस में हो, ना कि ट्रेड डेफिसिट में, उस दिन हमारा देश एक अच्छे रूप से इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। और अभी भी हम स्वतंत्र ही हैं, ये चीजें बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि आजादी के उन वीर सपूतों को मैं शत शत नमन करता हूं। आज का वीडियो हमारा इसी के लिए है कि उनकी उम्र छोटी थी लेकिन हौसले इतिहास से भी बड़े थे। आप बोलेंगे सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप सभी के बारे में समझ रहे होंगे कि हम आजादी के दिन ना सिर्फ इनका गाना बजा के हम बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद के में माला चढ़ा देते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर इसको याद करना रहेगा तो इसको लाइफ टाइम इन सबको याद रखना चाहिए, ना कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ठीक है ना। देखिए हमारे जो सपूतों में जो पहले नंबर के हैं ना, वो है बाजी राउत। इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि बाजी राउत ना उड़ीसा के रहने वाले थे। ये आप देख पा रहे हैं, ढेंकनाल उड़ीसा का एक जगह है। इसी के प्रजामंडल आंदोलन के ये सदस्य भी थे। और ये ना 12 वर्ष से ही ना अंग्रेजों के खिलाफ ये घुस गए थे आंदोलन में। 12 वर्ष, आप समझ पा रहे हैं आज के डेट में 12 वर्ष का एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाता है, लेकिन यह उस टाइम 12 वर्ष में अंग्रेजी शासन के, इनका फेस देख के लग रहा है कि ये बहुत मैच्योर होंगे, बच्चे थे और इस उम्र में ये अंग्रेज के खिलाफ लग गए थे। अंग्रेज को ना ब्राह्मणी नदी, आपको मालूम होगा 11 अक्टूबर 1938 को ना ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में फ्लो करती है। तो ये अंग्रेज थे, यहां से ये उड़ीसा में घुसने वाले थे, लेकिन ये जो बाजी राउत जी थे ये यहाँ पे डटे रहे और इनको रोकते रह गए कि नहीं जाना है, मैं आपको पार करने दो। अकेले अपने दम पे रोक रहे थे, तो इनको अंग्रेजों ने गोली मार दी। 12 साल के बच्चे को गोली मार दी, वहीं पर ये शहीद हो गए। उसी के नाम पे ये आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ब्राह्मणी नदी पार करने से इनकार किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अड़िग फैसला लिया, अमर बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया बाजी राउत। तो इनका नाम आपको हमेशा याद रखना है। नंबर सेकंड है, आप देखेंगे इस जगह पर खुदीराम बोस। 18 वर्ष की उम्र में जब इंसान नौजवान बनता है, जब 18 वर्ष में वो वोट देने लायक होता है, जिसको आज के डेट में हम देखेंगे ना तो 16 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे इंस्टा में जो वीडियोस बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा ये 18 वर्ष में क्या कर रहे थे। खुदीराम बोस ने एक और क्रांतिकारी थे बंगाल के, ये दोनों बंगाल के थे, प्रफुल्ल चाकी, आपने सुना होगा नाम। इनके साथ मिलकर ना, ये इसका नाम याद रखिएगा, डगलस किंगफोर्ड। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर ये डगलस किंगफोर्ड के जो घोड़े वाला जो वो रहता है ना गाड़ी, वाहन जिसको बक्की बोलते हैं, उस जगह पे क्या किया, बम फेंक दिया। तो बम जैसे ही फेंका ना तो बाद में पता चला कि ये किंग्सफोर्ड उस साला उसमें बैठा ही नहीं था। ये किंग्सफोर्ड की बीवी और उसकी एक बेटी बैठी थी जो कि इस बम धमाके में मारे गए और उस जगह पे ये बच गया। तो इसने क्या किया, इन दोनों को पकड़ने के लिए किया। प्रफुल्ल चाकी जो हमारे आंदोलन से संबंधित है बंगाल के, इन्होंने अपने आप को स्वतः ही खत्म कर लिया। बोलते हैं ना कि बलिदान दे दिया अपना खुद का ही, कि मैं अंग्रेज लोग से मरने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। और इनको खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और बाद में इनको क्या कर दिया, फांसी दे दिया गया। तो ये कम उम्र में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े और अंग्रेजी शासन के खिलाफ ना संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। आजादी के लिए अटूट संकल्प ये दिए हैं, इनको भी हम आज नमन करते हैं। ये वाला चीजें हमारे लिए होना चाहिए। अगला जो है 23 वर्ष, इनके बारे में बताना मतलब खुद के ज्ञान को, ये सारे लोग आपको लग रहा होगा कि अरे कुछ नहीं, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, हाईली क्वालिफाइड थे। ये मतलब ऐसे थे कि जैसे मैं बाजी राउत जी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बाकी जितने लोग थे ना सब पढ़े लिखे लोग थे। एक नंबर अंग्रेजी उस टाइम अगर बोलने देखा जाए तो इनका आप इंग्लिश सुन के आप दंग हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग थे। ये
चाहते तो अच्छा जिंदगी भारत से छोड़ के ना इंग्लैंड में, फ्रांस में, सब जगह बैठ के आराम से अपना लाइफ को सेटल करके आलीशान घर बनवा के रह सकते थे, लेकिन इन्होंने भारत को चुना। देश इनके दिल में था, ना कि पॉकेट में। ठीक है ना, जैसे आजकल के हमारे नेताओं के देश सिर्फ मुंह में रहता है, बाकी उनका देश उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लोग थे जो एक्चुअली देश के बारे में सोचते थे। तो इनके बारे में बताना अपने आप में ही बहुत कम ज्ञान की बात करना है। भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था और जन जन तक पहुंचाया भी था। इन्होंने ही थे जो जहां पर सेशन चलता है कोर्ट में, उस कोर्ट में ये लोग में बम फेंक दिया था। लोगों को लगा ये मारने के लिए बम फेंका है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए था कि अंग्रेज हमारे खिलाफ किस आंदोलनकारी लोगों को कैसे बिहेव करते हैं, अंग्रेज हमारे खिलाफ कैसा काम करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं ये। और जो बम फेंका गया था ना, ये अंग्रेज ब्रिटिश शासन भी बोले थे कि जहां खाली जगह था, जहां कोई नहीं बैठा था, उस जगह पे इन्होंने बम फेंका था और उसी के कारण ना इनको फांसी भी हुआ था। तो याद रखना है ना, ये सब क्रांतिकारी देश के लिए थे। 23 वर्ष, 22 वर्ष, 12 साल, 14 साल, ये सब लोग भारत के सपूत है ना, इनको नमन करना है। 24 साल का ये चंद्रशेखर आजाद, आपको मालूम ही होगा, इनके बारे में भी बताना मतलब वो है। अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और अंत तक लड़ते हुए मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। नाम आजाद और अंत तक आजाद। आज भी लोग इनके बारे में चंद्रशेखर आजाद अगर बोल दिया जाए ना, तो अपने आप लोग मूंछ को क्या कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, उनके नाम से मूंछ पे ताव देते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे घर में भी होना चाहिए। हम सबके अंदर एक चंद्रशेखर आजाद है। ठीक है ना। चलिए अगले जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो है अशफाक उल्लाह खान, जो कि काकोरी कांड, या इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ना, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने इसको काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है। ध्यान रखें, ये इसलिए दिया गया था ना क्योंकि कांड वर्ड क्या होता है, जो हमारे वीर सपूत थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, सर्वोच्च बलिदान दिया था, ये कांड नाम उनके इस बलिदान को ना नेगेटिव इंपैक्ट करता है। आपको मैं पहले बताना चाहता हूं कि 9 अगस्त 1925 को ना ये कांड हुआ था, ये वाला। और ये कांड का मतलब है कि काकोरी नाम के, उत्तर प्रदेश में काकोरी नाम के जगह पर ट्रेन को लूटा गया था जिसमें ब्रिटिश शासन के पूरे खजाने थे। तो ये अशफाक उल्लाह खान और इनके जो साथी थे, उन्होंने ये ट्रेन को लूटा था और पूरे अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो काम कर रहे थे, उनको फंडिंग भी किए और साथ में जो जिनको उस पैसे का जरूरत था, उन सबको ये एक एक चीजों का मुहैया कराया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। इसीलिए ना 9 अगस्त 2021 में ना योगी आदित्यनाथ जी की ने इसको कांड नाम से चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो यह अशफाक उल्लाह खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। दोस्ती, एकता और देशभक्ति की मिसाल है ये। जो लोग बोलते हैं ना कि ये देश मुस्लिमों का नहीं है, ये देश सारे लोगों से मिलकर बना है, सभी ने अपना खून पसीना बहाया इस देश के लिए। तो ये हमारा जो देश है ना, ये एकता से बना हुआ है। हम यूनिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो यूनाइट रहना है और देश को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए करना है। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो, अगर वो देश के खिलाफ बोलता है तो उसका डट कर सामना करना है, उसका डट कर हमको विरोध भी करना है, ताकि लोगों में गलत इंपैक्ट ना जाए। अगर कोई हिंदू गलत वर्ड बोल रहा है देश के खिलाफ, पकड़ो साले को मारो। अगर कोई मुस्लिम अगर देश के खिलाफ उल्टा वर्ड बोलता है, तो अगर एक मुस्लिम हिंदू सब मिल के उस व्यक्ति को अगर पीटेंगे ना, देखिए आप कौन सा नेता हिंदू मुस्लिम कर पाएगा। ठीक है ना। तो हमारा पूरा देश यूनाइटेड होना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी पे विश्वास कर सकते हैं। आज के डेट पे हमेशा अपने देश को यूनिटी में रखेंगे ना, तो हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है ना। कुछ लोग बदमाशी करते हैं, लेकिन उस बदमाशों को सबक सिखाने का बहुत सारे लोग के पास तरीके हैं। ठीक है। तो ये था ये वीडियो।